जावेद साहब का भी एक बयान में देख रही थी, वो कंपैरिजन अब आपको पता है ना विराट कोहली के साथ होता है, तो वो कहते हैं कि विराट और बाबर में मुमासलत एक ही है। तो विराट को अगर हटाया जा सकता है और रोहित को लगाया जा सकता है कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ कैप्टन, सो व्हाई नॉट बाबर आजम? कप्तानी के मामले में बाबर और विराट का कोई मुवाजना नहीं है। क्यों? विराट उनसे बहुत बेहतर कप्तान है। विराट ने अगर उनकी टेस्ट मैच, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी इंडिया की टीम, और विराट कोहली ने यह कहा कि ये टेस्ट क्रिकेट की हार्ट बीट है, क्रिकेट की हार्ट बीट है, टेस्ट क्रिकेट जो है ना ये हार्ट बीट है इसकी। उन्होंने इस टीम को, इंडिया की, बैरून मुल्क फतेहयाब होना सिखाया, अपनी टीम में एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा किया। बाहर के मुल्कों में जाके टेस्ट सीरीज़ जीती, अच्छी क्रिकेट खेले। टेस्ट मैचेस अगर आप उनकी तादाद उठा के देखें ना, तो वो ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतने वाले खिलाड़ियों की तादाद, जो कप्तान हैं, उनमें आपको अच्छी जगह पर नज़र आते हैं। उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, वो ये ठीक है कि वो आईसीसी की कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत सके, लेकिन इस टीम में बाहर जाकर जीतने का जो जज्बा है ना और जो तरीक़ाकार है, वो विराट ने सेट किया और उन्होंने टीम को जितवाया। उन्होंने लीड किया फ्रंट से। उनका कप्तानी में बाबर के साथ कोई मवाजना नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग उनका बैटिंग में करते हैं मवाजना बाबर के साथ, उनका कप्तानी में भी कोई मवाजना नहीं है। साहब ऐसा तो नहीं है कि देखिए बाबर इज अ गुड प्लेयर, एज अ प्लेयर अगर बात करें बहुत अच्छा बल्लेबाज है, ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, आईसीसी की टॉप रैंकिंग में आते हैं। तो इतनी डिबेट और तनकीद से इज दैट पॉसिबल एज अ चांस कि हम एक अच्छा खिलाड़ी इस तनकीद से खो देंगे? देखिए, ये फैसला तो पहले उनको खुद करना चाहिए था ना। फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखें कि रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा था कि वो बहुत दिल बर्दाश्त हैं, जब उन्होंने बात की है कि बाबर बहुत दिल बर्दाश्त है कि उसको लोग बातें कर रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जो बाहर से उठने वाली आवाज़ें हैं वो आपके कानों तक नहीं पहुँचती हैं। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब आपकी तारीफ़ होती है उस वक्त भी आप लोगों को कहते हैं कि नहीं यार कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ना करें। जब आपके खिलाड़ी कहें कि ये हमारे बादशाह हैं और हम उनके वज़ीर हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, या हम उनके वज़ीर हैं, वो हमारे बादशाह हैं। जब आपके खिलाड़ी कहें कि ये तो किंग हैं, जब आपके खिलाड़ी आपको कहें कि ये डायमंड हैं, तो उस वक्त भी आपको अपने खिलाड़ियों को रोकना चाहिए कि मेरे बारे में तुमने मीडिया में बात नहीं करनी कि मैं क्या हूँ, मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूँ, बस यही काफ़ी है। तो इसलिए जब आप पर तारीफ़ आपके खिलाड़ी कर रहे हों और कोई आपको कोहे-नूर कह दे, कोई आपको सैयद नूर कह दे, कोई आपको कुछ कह दे, उस वक्त अगर आपको बुरा नहीं लगता, शाह साहब बुरा ना बनाएं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं बनाएंगे, तो आपको उस वक्त बुरा नहीं लगता, तो आपको इस वक्त भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और आपका जो इनके साथ, विराट के साथ मवाजना है, कप्तानी में कोई नहीं है। दो मुख्तलिफ किस्म के किरदार हैं। विराट की क्रिकेट की जो समझबूझ है वो किसी और सतह के ऊपर है। वो आज भी आप देखें कि जब भारत में उनकी टीम अपने मुल्क में वर्ल्ड कप खेल रही है, वो आपको टॉप पर नजर आ रहे हैं, अपनी कारकर्दगी के एतबार से भी, अपने खिलाड़ियों को मुतहर्रिक करने के एतबार से भी। वो विकेट कोई और लेता है, जोश और जज्बा विराट कोहली का होता है जो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर शाहीन और दूसरे लोग जो है विकेट लेने के बाद हाथों पे हाथ मार रहे हैं, हमारा कप्तान आगे उनके हाथों को नीचे झटक रहा है। तो ये फर्क है ना। अच्छा, फिर क्रिकेटर्स जिनसे ये मशवरे ले रहे हैं, ज़राइज़ आपसे खबरें बाहर आती हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक आप डोमेस्टिक प्लेयर्स में जो परफॉर्म करते हैं मैचेस में, उन्हें इज्जत दे के आगे नहीं भेजेंगे, तब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा। इज दैट सो? चलें, अच्छी बात है कि उन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करना शुरू की है, लेकिन इस टास्क तो वहाँ से आते हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की बात नहीं है। आप क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खिला रहे हैं, आपकी वहां पर सहूलियात क्या हैं, आप किन हालात में अपनी टीम को अपने क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खिला रहे हैं, और आप किस तरीके से खिला रहे हैं, आपकी सिलेक्शन की पॉलिसी क्या है। अगर लोग ये कह रहे हैं कि इनको, किसी भी क्रिकेटर को पाकिस्तान की टीम में आने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में आज भी एक मुनासिब तरीकाकार यही होता है कि आप मरहलावार पाकिस्तान की टीम तक आते हैं, मरहलावार आते हैं पाकिस्तान की टीम तक। अंडर 13, 16, 19, रमीज़ राजा साहब कल बहुत बरहम हो रहे थे ना, उनसे कोई पूछे कि आपके दौर में क्या अंडर 13 बंद नहीं हुई थी, और उससे पहले जिन्हें एहसान मानी साहब को चेयरमैन लगाया था, उन्होंने जूनियर क्रिकेट बंद नहीं कर दी थी। खान साहब ने कहा कि ऊपर की 6 टीमें कर दें, उन्होंने जूनियर की भी 6 कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आखिर उसके कहीं ना कहीं तो असरात आने हैं ना, उसके जो नुकसानात है उनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ना है ना। तो आज हम कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट बुनियादी चीज़ है, आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी है, उसके जो मुकाबले का मयार है उसको बढ़ाना है, उसकी सहूलियात को बेहतर करना है, और सिलेक्शन पॉलिसी। ये डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो अंडर 16, अंडर 19 में जिस हद तक
सिफारिशें चलती हैं और अगर वो सारी चीजें सामने आ जाए लोग अपना सर पीटना शुरू कर दें। ये कहना आसान है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो वो खेलें, इन सब से पूछें जितने भी लोग ये सारी बातें करते हैं ये कितनी सिफारिशें करते हैं लोगों के लिए। अच्छा, एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान थे, चूंकि देखते ही हैं सोशल मीडिया पे नजर होती है, अब्दुल रज़ाक साहब आपको पता है ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पता है आपको क्यों कर रहे हैं? हाँ जी मैं अपने नाज़रीन को भी पता ही होगा वैसे अगर ट्रेंड कर रहे हैं। ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मून एक ऐसी बात की जो नहीं की जानी चाहिए थी। बात एक औरत आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐश्वर्या से शादी करके आपके नेक संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आपकी गलत फहमी है। एंड ही सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर आजम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग ऐश्वर्या राय इन इट? देखें, आपको जब आप किसी भी, पहली बात तो यह है कि आप पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो दुनिया भर में सुने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चौथी बात यह है कि लोग आपसे बेहतर गुफ्तगू की तवक्को करते हैं। पांचवी बात यह है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हों और एक अवामी सतह पर कर रहे हों तो आपको अपने अल्फाज के इंतखाब में निहायत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपको कोई हक हासिल नहीं है आप किसी भी मर्द को या किसी भी औरत को तज़हीक करें, उसकी तजलील करें या इस अंदाज में फैसला सुनाएं कि वो ये नहीं कर सकता या वो ऐसा है या वो ऐसा है। आपको कोई हक हासिल नहीं। सर यहाँ पर ये भी तो पॉइंट है ना कि कहाँ अब्दुल रज़ाक और कहाँ ऐश्वर्या राय। देखिए, ऐश्वर्या का भी अपना मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, फॉर्मर मिस वर्ल्ड है। हाँ, अब्दुल रज़ाक साहब उनका बहुत बड़ा फॉर्मर प्लेयर है। उनका बहुत, दोनों अपनी अपनी जगह में देखें ना, किसी ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी को शोहरत ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, ये एक अलग लेकिन वो एक जो उनकी अपने मुल्क में और दुनिया में जो उनकी अहमियत है लोग उनको जानते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक हैसियत है। आप नाम लेकर इस किस्म की जो मिसालें हैं, आप ये कुछ और कह देते, मतलब आपको मिसाल देनी आनी चाहिए ना कि आपने क्या बात करनी है। अल्फाज का लाजिम नहीं है कि जो आपके दिमाग में है वो आपने बोलना ही बोलना है, या जो आप कह रहे हैं कि आपने बगैर सोचे समझे ही बोल देना है। तो ये चीजें को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। और फिर जब आप भारत के हवाले से बात करते हैं, आप इवन अगर वहां से कोई पाकिस्तान के बारे में कर दे, अगर वहां से कोई कर दे तो आपको बुरा लगेगा। अगर कोई वहां से अब्दुल रज़ाक के बारे में कर दे, ठीक है, तो आप क्या उसको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया है? आप यकीनन उसकी भी मजम्मत करेंगे। और जो इन्होंने कहा है, जिस एतबार से कहा, जिस तसलसल के साथ कहा और जिस एतमाद के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि वो एक काबिल मजम्मत है। और आपको मतलब जब आप 8-10 लोगों में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर आप भी हैं, जब आप एक इज्तिमा में बैठे हुए हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने अल्फाज के इंतखाब में, कोई भी मिसाल देने के एतबार में। और ये बहुत ही एक नामुनासिब बात थी